पार्ट 24 में हम देख चुके हैं पूपा की मॉम प्रपाई को घर से निकलने को बोल रही थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 25 से पहले पार्ट 24 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 25 में हम देखते हैं पूपा कहता है, मॉम आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, इसका इससे कोई लेना देना नहीं और ये कहीं नहीं जाने वाली। मॉम कहती हैं, पूपा ये मेरा घर है, मुझे इसे बाहर फेंकने का पूरा हक है। ए लड़की, मैं तुझे एक दिन देती हूँ। पूपा कहता है, मॉम प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, हम बाद में बात करेंगे। इतने में आंटी वहाँ आ जाती हैं और मॉम से सबके लिए सॉरी बोलती हैं। प्रपाई कहती है, आंटी की इसमें कोई गलती नहीं, मैंने ही यहाँ रहने के लिए कहा था, और पूपा वाली बात के लिए भी सॉरी। पूपा कहता है, मैंने स्कॉलरशिप के लिए मना किया है तो तुम क्यों सॉरी मांग रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम मेरी प्रॉब्लम की वजह से बैंकॉक वापस आए थे। मॉम कहती हैं, तू सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूपा तू एक ऐसी लड़की के लिए अपना फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहा है? क्या ये तेरे सेक्रीफाइस के लायक भी है? पूपा कहता है, यस मॉम, मैं आपके और डैड की तरह नहीं रहना चाहता। आप अपने ड्रीम्स के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने ड्रीम्स पूरे नहीं करने। मॉम सैड थी तो आंटी उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। प्रपाई रो रही थी तो पूपा उसे चुप कराता है। वो कहती है, तुम्हारी मॉम ने जो भी कहा वो सही कहा, तुम अपने ड्रीम्स पूरे ना करो, मैं ये नहीं देख सकती। वो कहता है, मैं अपने ड्रीम्स छोड़ थोड़ी ना रहा हूँ, मैं बैंकॉक में ही रह के स्टडी कर लूँगा। अब तो ठीक है ना? वो कहती है, ये कैसे ठीक हो सकता है? तुम्हारी मॉम को लगता है मैं एक प्रॉब्लम हूँ और मुझे भी यही लगता है, और चली जाती है। पूपा कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? पर प्रपाई रूम में बैठी रो रही थी, तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। प्रपाई को सैड देख मॉम को लगता है कि वो जॉब से फायर हो गई होगी। वो कहती है, मॉम आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देन मॉम वाज लाइक, तेरा बॉयफ्रेंड तो कोई है नहीं, तो काम से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम होगी, या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, मॉम अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो और वो मेरे फ्यूचर के बीच में आएगा तो क्या आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगी? मॉम कहती हैं, तेरे बॉयफ्रेंड को तेरे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो तेरे फ्यूचर के बीच में आएगा तो मैं ये नहीं चाहती। चल मैं फ़ोन काट रही हूँ, मुझे आज अकाउंटिंग करनी है ना। और फ़ोन काट देती हैं। प्रपाई रो रही थी और फिर ब्रेकअप लेटर के साथ साथ वो अपना नेकलेस रखकर चली जाती है। मॉर्निंग में पूपा देखता है कि प्रपाई वहाँ नहीं है और लेटर पे ब्रेकअप लिखा है, तो वो पागलों की तरह उसे फ़ोन करता हुआ ढूंढने लगा था, बट प्रपाई अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। प्रपाई को अपने घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने दा को भी वहाँ बुला लिया था। ता को पूपा का फ़ोन आता है, पर प्रपाई उसे फ़ोन उठाने से मना कर देती है। ता कहता है, अब तो हम दोनों की हालत एक जैसी है, तो क्यों ना? वो कहती है, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें फिर से लाइक करूँगी। वो कहता है, क्या बक रही हो? मैं तो ये कह रहा था कि मैं यहाँ अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, तो मेरे पास स्टाफ की कमी है, तुम भी बेरोज़गार हो तो मेरी कंपनी में जॉब कर लेना। वो कहती है, ओके डील, जॉब ना होने से तो ठीक ही है। मैं अंदर कैसे जाऊँ? डर लग रहा है कि कहीं मॉम को मेरी प्रॉब्लम का ना पता चल जाए। तभी मॉम एकदम से गेट खोल देती है। वो दोनों ने विश करते हैं। प्रपाई मॉम के गले लग जाती है। मॉम को लगता है कि प्रपाई को जॉब से बाहर निकाल दिया, और प्रपाई भी ये कह देती है कि बैंकॉक से बोर हो गई थी। देन मॉम और उसका भाई वाज लाइक, क्या ये सच में प्रपाई ही है? प्रपाई कहती है, अबे मैं तेरी बहन ही हूँ। भाई कहता है, मॉम ये प्रपाई ही है। ता को देख मॉम कहती हैं, ता गाँव आ गया है इसलिए तू भी वापस आ गई? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? वो दोनों एक साथ मना करते हैं। प्रपाई मॉम को अंदर ले जाती है तो ता बाय कर चला जाता है, पर भाई को अभी भी शक हो रहा था। पूपा ता से फ़ोन करके पूछता है कि प्रपाई कहाँ है। वो कहता है, चिंता मत कर, वो अपने घर पे है, क्या तू उसे लेने आ रहा है? पूपा कहता है, नहीं मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं, मैं बाद में उससे मिलने आऊँगा जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ता कहता है, ठीक है मिस्टर जीनियस, देख ले, तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई तो बाद में मत कहना कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया।
तो वो हाँ करता है। पूपा प्रोफेसर से मिलने आता है ताकि कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सके। मीना कहती है, मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है, अगर तुम मुझसे ज़्यादा नफरत नहीं करते तो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। वो कहता है, हाँ ज़रूर, तुम्हारे साथ काम करके मेरी नॉलेज बढ़ती है, पर क्या तुम मेरी एक चीज़ में हेल्प करोगी? तो मीना हाँ कर देती है। इधर पपाई खुद को पूपा को फ़ोन करने से रोक रही थी। फिर वो अपने बचपन की यूनिवर्स बुक देखने लगती है और हमें पता चलता है कि पपाई और पूपा बचपन में फ्रेंड्स थे, बट उन्हें अब ये मालूम नहीं। तभी उसका भाई पूछने आता है कि वो अचानक से ऐसे बैंकॉक वापस क्यों आ गई। वो नहीं बता रही थी तो कहता है, तू किसी से सैड होकर घर वापस आई है ना? कौन है? वो तेरा बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, कौन सा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। वो कहता है, झूठ बोल रही है, ज़रूर तेरा ब्रेकअप हुआ है, कहीं वो इक्वेशन वाला लड़का तो नहीं? पपाई कहती है, तुझे कैसे पता चला? वो कहता है, मैं तेरा भाई हूँ, इतना तो पता चल ही जाता है। चल सैड मत हो, मैं तेरे लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ देता हूँ। वो कहती है, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। तभी उसे जॉब के लिए ता का फ़ोन आता है तो वो भाग जाती है। ता और पपाई को फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था तो वो थोड़ा खुश थे। फिर ता पपाई को वहीं रखे बॉक्सेस उठाकर ले जाने को कहता है, ये बोलकर कि ये कंपनी के फ्री गिफ्ट्स हैं। पपाई तो बहुत खुश होती है, बट इनफैक्ट वो गिफ्ट्स तो पूपा ने पपाई को भिजवाए थे। पूपा मीना की हेल्प से होलोग्राम प्रोजेक्ट को एडवांस करके डॉक्टर गुवई को सेंड कर देता है। पपाई भी इधर सैड थी पर मॉम को रीज़न नहीं बताती। पूपा डॉक्टर गुवई से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो गुवई पूछता है, तुमने स्कॉलरशिप के लिए मना क्यों किया? पूपा बता देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर नहीं रहना चाहता। गुवई कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस बारे में डिस्कस करके बाद में बताता हूँ। इनफैक्ट गुवई को भी अपनी गर्लफ्रेंड मोमो की याद आने लगती है तो वो एक बुक निकालता है और मोमो से फ़ोन पे कहता है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। मॉम पपाई से पूछने की कोशिश करती हैं कि वो सैड क्यों है, बट पपाई फिर से बात टाल देती है, जबकि उसे पूपा की याद आ रही थी और वो पूपा का होलोग्राम देखने लगती है। देन उसका भाई वाज लाइक, 1 महीना हो गया, जिस लड़के ने तुझे ये दिया होगा ना उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी बन गई होगी। पर पपाई उसे भगा देती है। जब मॉम बताती हैं कि पपाई तुझे कोई मिलने आया है तो वो अपने बाल वाल ठीक करके बाहर देखती है, पर वो तो वावा थी, पूपा नहीं। तो थोड़ा सैड होती है। क्वांग फॉरेन से आई थी पूपा को ये बताने कि वो तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं और तुम बैंकॉक में रह के ही इस पे काम कर सकते हो और आगे की स्टडीज़ ऑनलाइन हो जाएंगी। देन पूपा वाज लाइक, चलो काम बन गया, और क्वांग का थैंक यू करता है। वो कहती है, तुम ऐसे हो तभी तो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी। वो कहता है, सॉरी बट मैं सिर्फ पपाई को लव करता हूँ, चाहे अब हो या फ्यूचर, मेरा आंसर सेम ही रहेगा। वो उसे डॉक्यूमेंट देकर कहती है, ये मुझे डॉक्टर गुवई ने तुम्हें देने को कहा था, और चली जाती है। पूपा देखता है कि डॉक्टर गुवई ने पूपा को वही बुक भी सेंड की है क्योंकि उसी बुक को पढ़कर गुवई ने मोमो को इम्प्रेस किया था। पूपा कहता है, थैंक यू, मैं भी इस बुक को सही से पढ़ूंगा, और आइंस्टीन के साथ साथ गुवई की फ़ोटो भी वहाँ रख देता है। पपाई सैड थी और पूछती है, वावा क्या तुम किसी और से भी मिली? वावा कहती है, तो खुद से उससे बात क्यों नहीं कर लेती? वो ज़रूर फॉरेन में अपनी पीएचडी कर रहा होगा जैसे तू चाहती है। पपाई कहती है, फिर तो अच्छा है ना, उसका फ्यूचर बढ़िया होगा, मुझे भी उससे मूव ऑन हो जाना चाहिए। अरे ताका मैसेज आया है क्लाइंट से मिलने का, क्या तू भी चल रही है मेरे साथ? वावा कहती है, वो कैसा है? पपाई कहती है, तू खुद ही मिल लिए उससे, चिंता मत कर, वो बहुत बिजी रहता है, लड़कियों से मिलने का टाइम नहीं है उसके पास। तो वावा खुश होती है। फिर वावा ता से मिलने पपाई के साथ आती है। उन दोनों को ऑकवर्ड देख पपाई क्लाइंट के बारे में बातें करने लगी थी। ता कहता है, क्या तुम्हें नूना याद है? पपाई कहती है, हाँ वो लड़की जिससे तुमने 10th क्लास में 3 महीने के लिए डेट किया था। पर वावा को देख अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। देन ता वाज लाइक, मेरी पूरी कहानी सुनाने के लिए नहीं कहा था, वैसे नूना ने अपना न्यू रेस्टोरेंट खोला है तो वो हम सबको बुला रही है। पपाई कहती है, हाँ मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है, तो चलो उसे मिलने चलेंगे। ताऊ उसे इशारा करता है तो पपाई वावा को भी अपने साथ चलने को कहती है। वावा पहले तो मना करती है बट उसके बार बार कहने पे वो मान जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ता के लिए फीलिंग्स हैं। इधर पूपा ता को फ़ोन पे कहता है, क्या तू मुझे लेने आ जाएगा? मैं तेरे गांव में हूँ। ता कहता है,
सॉरी यार, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अपने एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में हूँ, प्रपाई भी मेरे साथ है तो तू वहीं आ जाना। तो पूपा हाँ करता है। प्रपाई अपनी फ्रेंड नूना से मिलकर बहुत खुश होती है। नूना कहती है, तुमने और ताने मिलकर इवेंट कंपनी खोली है ना, अच्छा है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी करने वाले हैं, तो तुम दोनों इसका सारा काम संभाल लोगे। वो दोनों हाँ करते हैं। प्रपाई उससे शादी के मंडप के बारे में बातें करने लगी थी कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। ता के फ़ोन पे पूपा का कॉल आ रहा था, बट ता किसी और के साथ बातों में बिजी था, तो वावा ता का फ़ोन उठा लेती है। पूपा उसे लोकेशन सेंड करने को कहता है। वावा कहती है, तुम प्रपाई से मिलने आ रहे हो, तो मैं अभी लोकेशन भेज रही हूँ। तभी पूपा को फ़ोन पे आवाज़ आती है कि प्रपाई बोल रही थी, मुझे लगता है शादी टेंपल में होनी चाहिए। पूपा ये सुन ड्राइवर को टैक्सी की स्पीड बढ़ाने को कहता है और काफ़ी घबरा रहा था। इधर प्रपाई बोल रही थी, हम बहुत बढ़िया शादी करेंगे। पूपा आकर कहता है, प्रपाई तुम शादी नहीं कर सकती। प्रपाई हैरान थी, सब हैरान थे। पूपा कहता है, तुम 1 महीने में ही मुझे भूल गई। नूना कहती है, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, दूल्हा ये है बट दुल्हन प्रपाई नहीं मैं हूँ, हम दोनों की शादी है। तावास लाइक, पूपा तू ज़रा आराम कर। पूपा कहता है, सॉरी। नूना कहती है, कोई बात नहीं, अगर किसी को पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है तो इतना गुस्सा तो नॉर्मल है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रपाई है ही इतनी क्यूट। प्रपाई कहती है, हमने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया। और इसी के साथ पार्ट 25 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।